आत्मबंधन। आ यू नो हम लोग ये बुक कर रहे हैं, जर्नी ऑफ सोल्स। इट इज रिटन बाय माइकल न्यूटन। ये क्या करते हैं, ही इज अ हिप्नोथेरेपिस्ट, यानी कि अपने पेशेंट्स को पास्ट लाइफ में ले जाते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं ये, और उनको अपने लास्ट वाले सीन पे लेके जाते हैं जब उनकी डेथ होती है। और उनको कहते हैं कि अब डेथ के बाद जो सोल है कहाँ जाती है, मुझे सारा सीन बताओ। तो डेथ के बाद सोल ना स्पिरिट वर्ल्ड में जाती है। मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में बताया था कि जैसे ही हमारे शरीर से आत्मा निकलती है, वो सोल एक डार्क टनल में से जाती है। ऐसा सब सोल्स ने बताया। इन्होंने मोर देन 100 जो पेशेंट्स है उनका किया था पास्ट लाइफ रिग्रेशन। उसमें से 29 केसेस को इन्होंने इस बुक में लिखा है जो उनको पसंद आए थे, और बड़े अच्छे तरीके से कैटेगराइज करके लिखा है इन्होंने। और उसने ये बताया कि पहले जो सोल है टनल में से जाती है, अंधेरी टनल होती है, और कहाँ जाती है, उसको एक ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपनी तरफ खींचती है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यमदूत आता है और रस्सी डालता है। वो रस्सी क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यमदूत इसमें दिखता नहीं है, ऐसा सोच बताती है कि ऐसे लगता है कोई हमें खींच रहा है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे हमें मैग्नेट की तरह खींचे चले जा रही है। उसके बाद वो एक पूरी लाइट में जाते हैं। वहां पर अगर आपने इस लाइफ में किसी से प्यार किया है, आप रियली दिल से अटैच्ड हो, आप सेल्फिश नहीं हो, तो वहां पे आपको सोल्स लेने आती हैं, आपका वेलकम करती हैं। और फिर आपको लगता है अच्छा मैं मर गया हूँ क्या। क्योंकि ये ओशो ने भी कहा है कि कई बार किसी किसी सोल को तो 13 डेज तक नहीं पता चलता कि मैं मर चुकी हूँ। वो वही घूमती रहती है, सोचती है कि मुझे लोग सुन क्यों नहीं रहे। उसे ये विश्वास नहीं होता कि मैं मर चुकी हूँ। तो वहां जाके उनको विश्वास दिलाया जाता है कि ये स्पिरिट वर्ल्ड है, आज से तुम्हारा नाता खत्म हो गया, तुम यहाँ आए हो। फिर वो ग्रीट करते हैं, और धीरे धीरे अपने वो सोल जो होती है ना, आत्मा, वो आगे चलती है। उनके साथ वो लोग नहीं जाते जो उसको मिलने आते हैं। तो वो सोचती है कि तुम मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे। तो उन्होंने बोला हम सब ने अलग अलग कर्म किए हैं, हम सबकी अलग अलग जगह है, कर्मों के हिसाब से हमारी जगह बनी हुई है। वहां पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह लटके हुए हैं। मेरी पहले वाली वीडियोस देखो, उसमें सारा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ ताकि जो फर्स्ट टाइम मेरी ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो सोल्स अपनी बहुत सारे अपने अपने व्यूज देती हैं। यूट्यूब पर मेरी ये सीरीज है पूरी, जर्नी ऑफ सोल्स की। आप चाहो तो पिछली वीडियोस मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो आज की जो स्टोरी है वो ये बता रहा है, एक स्टीव एक पर्सन है, वो डॉक्टर के पास आता है और उसे कहता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल हेल हो गई है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया जन्म देते ही, और जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया वो इतने गंदे हैं, मुझे बात बात पे जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, और मैं बस तंग आ गया हूँ अपनी लाइफ से। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं मर जाऊं। एंड अब मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। और वो ड्रिंक भी बहुत करता है, लोगों के साथ मिसबिहेव भी करता है, अपने एम्प्लॉयज को, उसके पास कोई एम्प्लॉय टिकता ही नहीं है, इतनी अब्यूज करता है ये सबको। तो वो ये सोच के आया है कि मुझे जानना है कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो डॉक्टर कहता है आर यू रेडी, कहता है हाँ। उसको पास्ट लाइफ में लेके जाता है। पास्ट लाइफ में लेके जाता है, कहता है नहीं पास्ट लाइफ नहीं, कहता अब तुम ये सोचो कि इसी जन्म में तुम छोटे से बच्चे हो, अब सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो ये जानना चाहते थे कि मदर ने इसको क्यों छोड़ा है। तो कहता है मैं छोटा सा बच्चा हूँ, और मेरे को एक क्रैडल में डाल के, पालने में डाल के, चर्च की सीढ़ियों पे एक लेडी ने रखा है। तो कहता है वो कौन लेडी। तो कहता है वो मेरी मदर है शायद। तो कहता हाँ वो मेरी मदर ही है, क्योंकि एज अ सोल, कहता तुम वैसे बच्चे हो पर तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तो सब कुछ जानता है ना। तो वो बताता है कि उसने मुझे रखा है, और वो मेरे ऊपर झुक के खड़ी है और मुझे कह रही है सॉरी बेटा, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकती। क्योंकि उसने पूछा ऐसा क्यों कर रही है वो, डॉक्टर ने पूछा। तो सब्जेक्ट बताता है, स्टीव बताता है कि मेरे पापा ने इनसे शादी नहीं करी है, उनकी पहले से शादी हुई हुई थी, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात चल रही है। तो उससे उनका बेबी हो गया। तो वो कहती है कि अब मेरे मम्मी पापा भी तुम्हें नहीं रखेंगे, और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें ब्रॉटअप कर सकूं तुम्हारा। तो वो छोड़ देती है। कहते उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, मेरे फेस पे आ रहे हैं, मुझे फील हो रहे हैं, मेरी मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे अपने पास रखना भी चाहती थी, बट मुझे नहीं पाल सकती वो, तो इसलिए मुझे सीढ़ियों पर छोड़ के जा रही है। कहते फिर उसने चर्च की मतलब जो चर्च का डोर नॉक किया है, कहते अंदर से किसी की आवाज आई और मेरी मम्मी वहां से चली गई है। तो कहते अच्छा मुझे पता चला मेरी मम्मी तो बहुत अच्छी थी, मैं सारी जिंदगी यही सोचता रहा मेरी मम्मी बहुत गंदी थी, मुझे छोड़ के चली गई, पैदा होते ही छोड़ के चली गई। कहते नहीं मेरी मम्मी तो मुझे बहुत प्यार करती थी, अब मुझे समझ आ गया। कहते फिर जिन्होंने मुझे गोद लिया वो इतने गंदे थे, माँ बाप इतने बुरे थे, हर बात पे मुझे जज करते थे और मेरी गलतियां निकालते थे। कहता इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था ना मैं, मुझे इतना टॉर्चर किया गया ना चाइल्डहुड में, कहता मैंने घर ही छोड़ दिया।
घर छोड़ के अब कहता है जो मैं काम करता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज भी हैं, अपना वर्क है मेरा, तो लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे गाली गलौज करना, पीना, मार पीट, ये सब बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि मैं सब पे राज करूं, मेरे को डोमिनेट होना है मेरे को। तो कहता है अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी मदर ने ऐसा किया तुम्हारे साथ, अब तुम एक काम करो, अपने पिछले बर्थ में जाओ, लास्ट बर्थ में। तो जाता है लास्ट बर्थ में। लास्ट बर्थ में जाके बोलता है कि अरे ये तो वही लेडी है जो इस जन्म में मेरी मदर है, ये उस जन्म में भी मेरी मदर है। तो कहता है अच्छा तुम कहाँ खड़े हो? कहता है हमने टेम्पल की सीढ़ियों पे खड़े हैं, और मैं एक प्रीस्ट हूँ, और मैंने एक बहुत बड़ा चोगा सा पहन रखा है, एक लॉन्ग रोब कहते हैं ना, बड़ा सा कपड़ा जैसे वो पादरी पहनते हैं, फादर पहनते हैं, बट वो फादर नहीं है यहाँ पे। टेम्पल के बाहर खड़ा हुआ है। तो जो हमारा ये ऑथर है, कहता मैंने कंफर्म भी किया, हाँ वहां पे एक टेम्पल है ओवल शेप का, सेम जो इसने बताया, स्टीव ने बताया। तो कहते हैं वहां मैं खड़ा हूँ सीढ़ियों पे, मेरे हाथ में एक छड़ी है, छड़ी के ऊपर वो स्नेक्स बने हुए हैं, सिंबल होगा कोई वहां का। तो कहता है मेरे सामने मेरी माँ ना घुटनों पे बैठी हुई है। कहते क्यों बैठी हुई है? कहता उसको ना पनिशमेंट देनी है क्योंकि मैं वहां का राजा हूँ। और कहता उसने क्या गुनाह किया है? कहता उसने ये किया है कि वहां से खाना चुरा के महल से, और बाकी लोगों में बांटा है। तो कहता क्यों? कहता वहां ना लोग भुखमरी हो गई है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो कहता खाना मैं देता हूँ केवल, पर इसने क्यों दिया, मेरी माँ ने। और साथ में ये कहता है कि मेरे को ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि मैं राज करना चाहता हूँ, ये मुझे करने नहीं देती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरे पास रहे, मतलब उसका माइंड ऐसा होगा ना, होते हैं कई लोग ऐसे। तो कहता है मैं नहीं चाहता, मैंने इसको ना मृत्यु दंड दे दिया। कहते तुझे कैसा लग रहा है अपनी मदर को मृत्यु दंड देते हुए? कहता है मुझे करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं तो फिर मैं राज नहीं कर पाऊंगा ना, ये मेरे साथ बैठती है तो मेरे को जो मेरी मनपसंद काम होते हैं मुझे करने नहीं देती, तो मैं चाहता हूँ कि ये मर ही जाए। कहता है वो उसकी आंखों में दया भी है और पेन भी है। कहता है दया क्यों है? कहता है पिटी इसलिए है कि मैंने अपनी पावर को मिस यूज किया, उसे बड़ा दुख हो रहा है कि मेरा बेटा होकर और ऐसे काम कर रहा है। कहते हैं उसको अच्छा नहीं लग रहा, बट पेन भी है कि उसे मारने जा रहे हैं। कहते मेरी मम्मी चली गई है। कहता अच्छा अब एक बात बताओ, वो जो मदर तुम्हारी चली गई, अब तुम दोबारा से स्पिरिट वर्ल्ड में जाओ, उस जन्म में उसका नाम हेरोम होता है, हेरोम। कहता है हेरोम जिसने पनिशमेंट दिया था अपनी मदर को। कहता है अब तुम स्पिरिट वर्ल्ड में जाओ, जब तुम स्टीव का बॉडी लेने वाले थे, इस धरती पर जन्म लेने वाले थे, तुमने स्टीव का बॉडी क्यों चूज किया, ये सब क्यों किया? कहते वहां पे टाइम हो गया था, तो एक दिन ये जो मदर है मेरी इयोन, कहते इसका नाम इयोन है स्पिरिट वर्ड में, और मेरा नाम स्पिरिट वर्ड में सुमस है। तो कहते हैं इयोन ने कहा चलो सुमस, अब फेवरेबल कंडीशंस है, चलो अपना बदला उतारते हैं। बदला उतारने का क्या मतलब है यहाँ पे? बदला उतारने का मतलब है कि तुमने मुझे पनिशमेंट किया दिया था, तो अब मेरी बारी है वो सब करने की, तो हम अपना कार्मिक अकाउंट बैलेंस करेंगे। तो कहता है ठीक है। कहता है अब डॉक्टर कहता है उस जगह पे जाओ जहां पे लाइफ सिलेक्शन होती है। आपको पता है हम जब नीचे आए हैं, सपोज अगर मैं सुरेखा हूँ, तो मैं ऊपर देख के आई हूँ मैं कौन हूँ, मेरी लाइफ कैसी होगी, मेरा हस्बैंड कैसा होगा, कुछ कुछ फ्लैशेस, पूरी पूरी पिक्चर नहीं दिखाई जाती हमें, कुछ पिक्चर दिखाई जाती है। फिर हमसे पूछा जाता है ये लाइफ चलेगी, तो हम बोलते हैं हाँ ये लाइफ चलेगी। कितनी दी जाती है चॉइसेस? 3 दी जाती है, किसी को 2, किसी को 1 ही दी जाती है। अब बड़ी क्लेवरनेस है देखो भगवान की भी, है तो चालाक तो है ही भगवान, तो बहुत पता ही है हम सबको कि बहुत स्मार्ट है वो, उनसे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, अल्टीमेट स्मार्टनेस है उसमें। तो जिसके बहुत ज्यादा गंदे कर्म होते हैं ना, उसको ना कन्विंस किया जाता है कि तू ये बन, और तुझे ये लेसन सीखने को मिलेगा बड़े प्यार से। मतलब वहां पे लड़ाई झगड़ा नहीं है स्पिरिट वर्ल्ड में। वहां पे जो हमारे मास्टर्स होते हैं, हमारे गाइड्स होते हैं, दे आर वेरी काइंड। वो हमारे हमें ना मतलब गाइड करते हैं कि हाँ तुम ये लाइफ ले लो। लेकिन लेकिन हमसे वो लाइफ दी जाती है हमें जबरदस्ती, जो हमारा कार्मिक अकाउंट को बैलेंस करेगी। अगर कोई बेगर है तो उसको कन्विंस किया जाता है तू बेगर बन और ये लाइफ के एक्सपीरियंस ले, उसे ये कहा जाता है। लेकिन होता तो कार्मिक अकाउंट ही है, कोई गरीब है अमीर है, तो ये सब कार्मिक अकाउंट के हिसाब से हमें अपना अपना बर्थ मिलता है। तो वो डॉक्टर कहता है कि तुम अब उस जगह पे जाओ, अब तुम वो मर गए, जो हेरोम था ना जिसने अपनी मदर को पनिशमेंट दिया था, किल करवाया था। तो कहते हैं वो अब हेरोम अब धरती पर दोबारा आने वाला है, अब स्टीव बन गया। कहते तुमने स्टीव की बॉडी कैसे चूज की? कहते मैं लाइव सिलेक्शन वाले में गया था, वहां मुझे स्टीव की बॉडी दिखाई गई कि इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई है, जो रियल मदर थी, और किसी ने इसको गोद लिया है, और जो जिन्होंने गोद लिया है वो अच्छा स्वभाव नहीं है इसका। तो कहते मेरे गाइड ने बोला, उसका नाम जोर है, कहते मुझे जोर ने बोला कि ये लाइफ अच्छी रहेगी तुम्हारे लिए, तुम ले लो। कहते फिर हम डिस्कस करते आके, तो मैंने फ्रेंड्स को बुलाया अपने, क्योंकि वहां फ्रेंड्स भी तो होते हैं ना। कहते मैंने उनसे सलाह की कि मैं ये बॉडी ले लूं स्टीव वाली।
क्या ये ठीक रहेगी मेरे लिए जो धरती पर जाना है? मेरी मदर ने मुझे छोड़ दिया और स्टेप मम्मी पापा हैं और ये इनका अच्छा बिहेवियर नहीं है और मुझे ऐसे ऐसे करना है। तो कहता मैं फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था, हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि मेरी लाइफ में कौन कौन आएगा नीचे हमारे साथ, हम एक साथ जन्म लेते हैं। अब यहां से एक और बात क्लियर होगी, जो भी इस लाइफ में आपका अच्छा फ्रेंड है, जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो समझ जाना कि वो जन्मों जन्मों से आपके साथ आ रहा है। समझ आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपकी लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स नहीं है तो आप समझ जाना आपने पिछले जन्म में किसी के साथ अच्छा बिहेवियर किया ही नहीं है। क्योंकि आप जिसके साथ अच्छा बिहेवियर करोगे, हम इस धरती पर सिर्फ प्रेम लेने और देने के लिए आते हैं। वी आर सिंपली हेयर टू गिव एंड टेक लव, इसके अलावा कुछ नहीं। हम जितना ज्यादा लोगों को प्यार करेंगे, हमें अगला जन्म उतना ही ब्यूटीफुल मिलेगा, हमारी जिंदगी में उतने ब्यूटीफुल लोग आएंगे। और अगर हमने इस जन्म में सेल्फिश रहते हैं, नफरत में रहते हैं, तो अगले जन्म में हमारे आसपास कोई भी नहीं होगा। तुमने देखा होगा कई लोग कहते हैं कि मेरा कोई भी अपना नहीं है, सब मुझे धोखा दे जाते हैं। तो रीजन क्या है? आपने पिछले जन्म में उनसे प्रेम किया ही नहीं। और फिर भी मान लो आप अच्छे रहे हो, इस जन्म में अच्छे लोग नहीं मिले, तो समझ जाना कि आपके हृदय में अगर प्रेम भरा हुआ है, तो आप दूसरों को प्रेम बांटने आए हो, सिखाने आए हो। ठीक है? क्योंकि जितने भी महान लोग हैं उनकी लाइफ तुमने देखी ही है कि कैसी होती है, बड़ी हार्ड होती है ना। श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम किया बट शादी नहीं कर पाए, शादी 16 रानियों से हुई। वो सब क्या था? वो दूसरों को प्रेम बांटने आए थे, सिखाने आए थे। तो ऐसे लोग भी, जैसे अब प्रेमानंद जी हैं, उनकी लाइफ देखो कैसी है, बड़ी हार्ड है। तो हार्ड लाइफ क्यों? वो दूसरों के लिए आए हैं, वो अपने लिए नहीं आए। उनके अपने लिए कोई लेसन नहीं है सीखने को, हम जैसों को लेसन मिलता है सीखने को। तो ये सब जो रिश्ते नाते टॉर्चर्स, ये सब सब हमारा पिछले जन्मों का ही कर्म है। तो इससे हम पार कैसे जा सकते हैं, थोड़ी देर रुक के बताती हूँ, पहले हम इस बात को पूरा कर लेते हैं। तो कहता हम फ्रेंड्स ना बातें कर रहे हैं आपस में, कौन कौन मेरे साथ जन्म लेगा। कहते हैं अचानक क्या हुआ, मेरा गाइड आया जोर, और मेरे सारे फ्रेंड्स दूर चले गए। रोने लग गया, कहता हाय मेरे सारे फ्रेंड्स दूर चले गए हैं। तो कहता अब, कहते चार कोई और लोग आ रहे हैं मेरे पास। कहते कौन है? कहते एक तो इयोन है, जो मेरी मम्मी बनी थी जब मैं हैरोम था, जिसको मैंने पनिशमेंट दिया था, वो मम्मी है मेरी। कहता पर ये मुझे प्यार बहुत करती है, हम दोनों मतलब यहाँ हमारी अच्छी ट्यूनिंग है। तो कहता उसने आके बोला चलो अब दोबारा धरती पे चलते हैं और अपना अकाउंट बैलेंस करते हैं। तो फिर कहता मैं तुम्हारी मदर बनूंगी। कहता मैं बहुत खुश हो गया। पर ये क्या, वो तो ये कह रही है कि मैं मम्मी बन के तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, फिर तुम्हें स्टेप मदर और फादर लेंगे। अरे नहीं, मेरे को यही मम्मी चाहिए पूरे टाइम के लिए, तो बहुत अच्छी मम्मी है। तो कहता पर ना नहीं, उसने बोला कि नहीं तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। कहते जैसे मैंने बोला ना मेरे को ये मम्मी चाहिए, तो मेरा जो गाइड था जोर और मेरी जो मदर है इयोन, दोनों हंसने लग गए। कहते हंसे क्यों? कहते नहीं, फिर हमारा वो जो रिलेशन तुमने पिछले जन्म में किया था वो पूरा कैसे होगा? अब पता है क्यों वो सीढ़ियों पे छोड़ के चली जाती है, चर्च की सीढ़ियों पे? क्योंकि पिछले जन्म में उसने अपनी माँ को अपने से दूर किया था, उस रिलेशन को उसने मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दी थी। जो फैमिली रिलेशन होता है, मदर और सन के रिलेशन को उसने पूरा नहीं किया था। तो इस जन्म में वो इयोन जो है, अब बदला कैसे लेंगी, वो अपना कार्मिक काउंट कैसे बैलेंस होगा, वो उसको अपने से दूर करेगी। ये होती है सारी बातें, देख लो कैसे। तो फिर डॉक्टर ने पूछा तुमने स्टीव का बॉडी क्यों लिया, क्या तुम्हें चूज कराया गया है? कहते नहीं, जबरदस्ती किसी ने नहीं करी। तो कहते कोई और ऑप्शन भी थी तुम्हारे पास? कहते नहीं, मुझे एक ही ऑप्शन दी गई। तो यहाँ से मैं समझ गई, जिसे इतने गंदे कर्म होएंगे तो उसको एक ही ऑप्शन तो मिलेगी। अब कुछ अच्छे कर्म करोगे तो तीन ऑप्शन मिलेगी ना। ओके। तो कहते हैं कि अब ये मदर मेरी बनेगी, मुझे छोड़ के चली जाएगी। कहते मुझे बहुत दुख हुआ, ये तो बहुत अच्छी मम्मी है, मेरे को यही वाली चाहिए थी। चलो एनीवे। तो कहते चल इसको हटा, वो दो लोग और कौन है जो तेरे पास आए थे? कहते ये तो कालू और तालिश है। रोने लग जाते हैं। कहते ये मेरे स्टेप मम्मी पापा बनेंगे? कहते बहुत गंदे हैं ये तो। कहते एक पिछले जन्म में ना मेरे ये सास ससुर बने थे, बहुत गंदे हैं, इतने स्ट्रिक्ट है, डिसिप्लिन्ड है, ये तो जीना हराम कर देते हैं। और कहते कमाल की बात देखो, कालू और तालिश दोनों धरती पर एक साथ जन्म लेते हैं और एक दूसरे की बात नहीं काटते। मतलब वो वाइफ है, वो हस्बैंड है, जो वाइफ कहेगी हस्बैंड वही करेगा। मतलब इतने इतने टफ पेरेंट्स हैं। तो कहता है कि ना ये मेरे बनेंगे स्टेप मदर फादर। कहता मैंने हमने ना उसको बोला था गाइड को, जोर को, कि मुझे ये मम्मी ये वाले नहीं चाहिए, फोस्टर पेरेंट्स जो मुझे गोद लेंगे। तो हंसने लग जाते हैं, कहते नहीं तुम्हें अच्छा लेसन सीखने को मिलेगा। यानी कि गाइड कितने प्यार से वो होता है ना। लेकिन ये प्यार व्यार नहीं है, ये आपका कर्म है जो उनको लेके आएगा। कहते यही हुआ फिर, इसने इस धरती पर आके इयोन ने तुमको जन्म दिया, तुम्हारी मम्मी बनी, तुम्हें छोड़ के चलेगी। ये सेपरेशन तुम्हें क्यों महसूस होने लगा? क्योंकि इस सेपरेशन को तुमने प्लान किया था। अगर तुम पिछले जन्म में हैरोन थे, अपनी मदर को प्रेम रखते, तो वो प्यार इस जन्म में भी लौट के आता।
है ना। तो इससे ये साफ पता चलता है हमारे मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर और अपना हस्बैंड, अपने बच्चे, जितना हो सके उनको बहुत सारा प्यार दो, इतना प्यार दो और कोई एक्सपेक्टेशन ना करो। और कमाल की बात देखो, हमारे संत भी हमसे यही कहते हैं कि और तो और श्री कृष्ण ने भी कहा, कर्म कर फल की इच्छा ना कर। यही तो मतलब है कि तुम प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, सब कुछ दो, लेकिन बदले में किसी चीज की इच्छा मत रखो। अगर कोई तुमसे चीटिंग करता भी है तो प्राउड फील करो कि हमने किसी को चीट नहीं किया, कोई हमें चीट कर गया, कोई बात नहीं, और उसको माफ भी कर दो। माफ क्यों कर दो? क्योंकि जब तुम लाइफ सिलेक्शन वाले प्रोसेस में जाओगे मरने के बाद, तो तुमको बड़ी प्यारी प्यारी ऑप्शंस मिलेंगी। तुम चूज करोगे, गंदे कर्म करोगे तो एक ही ऑप्शन मिलेगी। अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो कहते ये कालू और तालिश मेरे बहुत अजीब से पेरेंट्स हैं। मैंने ड्रिंक करना शुरू कर दिया, मैं लोगों को अब्यूज करता हूँ, और तो और कि मैं अब चाहता हूं कि मैं मर जाऊं, सेल्फ डिस्ट्रक्शन करूं। तो कहते जब तुम्हें स्टीव की बॉडी चूज करने को मिली थी तो तुमने ये बात देखी नहीं थी पहले? कहते देखी थी, स्टीव तो बड़ा अच्छा आदमी है, जो मुझे दिखाया गया था पिक्चर वहां पे इस बंदे की, कि मुझे इसका बॉडी में जाना है। अब यहां से देखो एक बात और सीखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ हमारे अंदर खाली हम नहीं है, है ना। हम कहते हैं ना कि दो बातें आती है, मेरा दिमाग ये कहता है, दिल ये कहता है। ये दिल दिमाग पता है कौन होता है? एक तो बॉडी है जो जन्मों से चली आ रही है, एक उसके अंदर आत्मा है। वो आत्मा अपने आप को इस बॉडी से एक्सप्रेस करती है। कहने का मतलब है कि मैं नहीं हूं, मेरे अंदर और भी बहुत कुछ है। और कौन सी चीज डोमिनेट करेगी, ये संग पे डिपेंड करता है। अगर आप रियली लाइफ में बहुत अच्छा बनना चाहते हो तो आधे घंटे का सत्संग जरूर से जरूर सुना करो। नहीं तो फिर आपको स्टीव की तरह एक ही बॉडी मिलेगी और उसमें भी कंडीशन लगाई जाएगी, ये वाले दुख मिलेंगे। और कहा क्या जाता है कि तुम्हें लेसन सीखने को मिलेगा। रियली हम सब लोग लेसन सीखने ही आते हैं। जिसमें जिस चीज की कमी होती है ना, वो उसको पूरा करने आता है यहाँ पे। अगर आपकी लाइफ में किसी से वियोग लिखा होगा तो आपने किया होगा पिछले जन्म में ऐसा। ऐसे ही कुछ नहीं मिलता है। मैं बार बार कह रही हूँ, संतों के साथ ऐसा नहीं होता। संत तो दूसरों को लेसन सिखाने आते हैं, वो अपनी अपने आप को जीने नहीं आते, उनके पास कोई लेसन सीखने को नहीं होता। वो महान आत्माएं होती हैं। तो हम महान कैसे बन सकते हैं? एक ही तरीका है, डेली आधे घंटे का सत्संग जरूर से जरूर सुनो, मतलब नियम से सुनो। तभी ही हमारा कुछ हो सकता है, हमें नई बातें सीखने को मिलेंगी। तो कुल मिला के ये घर मेरा नहीं है, मेरी जॉब मेरी नहीं है, मेरे पैसे मेरे नहीं है। हम सब लोगों को किराए पे मिलता है सब कुछ। किसको कितना मिलेगा? भगवान ने तो सब रख रखा है, खजाने भरे हुए हैं। उसको कितने चाहिए? अरबों रुपए चाहिए, ले लो। लेकिन बदले में क्या करोगे? जो मैंने दिया उसका ग्रेटिट्यूड। क्या तुमने ग्रेटिट्यूड किसी को थैंक यू बोला है? हम हमेशा इस बात को रोते हैं, इसकी कमी है, उसकी कमी है, उसका प्यार नहीं, उसका प्यार नहीं, वो नहीं दिया। कभी हमने कभी थैंक यू किया? जितना भी है नहीं किया ना। तो ग्रेटिट्यूड सबसे पहले तो परमात्मा कहते हैं मेरा दिए हुए का शुक्राना अदा करो। शुक्राना अगर तुमसे शुक्राना ना हो तो एक भजन भी है, शुक्र करा मैं तेरा, अब वही सुनते रहा करो। उससे करते करते शुक्राना शायद अंदर से पैदा हो जाए। तो पहली चीज ये है। तो भगवान ने एक ही बारी में सब कुछ दे दिया है, सब अरबोपति हैं। हमारी थॉट हमको वो पैसे लेने नहीं देती है, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड नहीं रखते हैं। तो स्टीव अब जो इस आया है, अब डॉक्टर ने बोला अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें समझ में आ गई कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे क्यों हो रहा है ये सब कुछ? कहता है हाँ मुझे समझ में आ गई। अब मैं अच्छे से रहूंगा, जैसा स्टीव ऑनेस्ट है मैं ऑनेस्ट बनने की कोशिश करूंगा, और मैं उन सब बातों को भुला दूंगा। और साथ में डॉक्टर ने एक कन्फेशन भी कराया उससे। कहते तुम मेरे साथ साथ बोलो कि मैं इयोन को, यानी कि अपनी मदर को, और अपने फॉस्टर पेरेंट्स को जिन्होंने मुझे गोद लिया था, स्टेप मतलब सुतेले माता पिता को, मैं माफ करता हूँ। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया मेरे भले के लिए किया, और मुझे ही लेसन सीखना था, अपना कार्मिक काउंट बैलेंस करना था, इसीलिए। तो उसने 3 बार उसके सामने बोला, डॉक्टर के सामने। अब वो कहता अब तुम क्या करोगे? कहता मैं ऑनेस्ट पर्सन बनने की कोशिश करूंगा। अब हमारे देखो स्टीव ने पास्ट लाइफ में लेके गया तो जाके उसने माना कि हाँ मैं कितना बुरा था। अगर आप किसी को तेरे कर्मों का फल है तो सबको माफ कर, तो हमें आग लग जाती है, हम क्यों माफ करें किसी को? यही सच है कि आपके साथ किसी ने भी बुरा किया है, जैसे डॉक्टर ने बोला, आप बैठ के आंखें बंद करके 3 गहरी लंबी सांस लो और अपने मन से कहो कि मेरे साथ जिसने भी इस दुनिया में बुरा किया, मैं उन सबको माफ करती हूँ या करता हूँ। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। और अगर मेरे शब्दों से किसी को बुरा लगा है, या मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी के साथ बुरा किया, तो हे परमात्मा मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। आप ये बात 3 बार अभी जैसी वीडियो खत्म होगी आप बोलना। आप अपनी लाइफ में चेंज देखना, सच में आपकी लाइफ में लव आना शुरू हो जाएगा।
और जिससे भी आपको नफरत है या वो आपसे नफरत करता है, बस उसको बोलते जो आई लव यू, आई फॉरगिव यू एंड आई फॉरगेट एवरीथिंग। हम अब सब कुछ भुला देते हैं, तो आपको देखना अच्छा भी लगेगा। जो मैंने अभी बात बोली ना कि प्रकृति में सब कुछ है, नेचर में आप जो चाहते हो जिस पे हाथ रखो कि मिल जाएगा, लेकिन आपको गॉड का लविंग चाइल्ड भी तो बनना है ना पहले। वो तभी बनोगे जब आप दूसरों को माफ करोगे और दूसरों से माफी मांग लोगे। तो आप अभी जैसे ये खत्म होती है, आप प्रेयर करेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो ये बुक्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। बस इसका एक चैप्टर और रह गया है, उसके बाद मैं कंक्लूड कर दूंगी। तो आज हमें क्या सीखने को मिला कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, होता है, वो हमारे अपने कर्मों का फल है। क्या इसको चेंज किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है बाय एक्सेप्टिंग एवरीथिंग। और दूसरी बात, जितना मिला है, जो मिला है, उसका शुक्राना अदा करना है। शुक्राना करना नहीं आता तो शुक्राना वाला जो शुक्र करा वाले भजन कितने सारे आप डालो यूट्यूब पे, बहुत सारे आ जाएंगे। आप उसमें से कोई भी भजन सुन लो तो आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी लाइफ में देखना, आज से ही, इस वीडियो को देखने के बाद से ही सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आधे घंटे का सत्संग, अगर कुछ नहीं पसंद तो आप शिवानी जी को सुन लिया करो। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत कुछ बोला है, कितना कुछ है। आप श्रीमद् भगवत गीता के सुन लो, कथा कोई सुनाता है तो उस पर क्लिक कर दो, है ना, बहुत इजी है। आप जरूर आधे घंटे का सत्संग सुनो और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ। सबसे बड़ी बात है ग्रैटिट्यूड, अर्थ का, सन का, मून का, प्लैनेट्स का, मदर का, फादर का, सारे टीचर्स का, जो भगवान आपके इष्ट देव हैं उनका, फायर का, वाटर का और स्पेस का, इन सब का थैंक यू अनेकों बार बोलो। आप खाना खाते हो तो खाना बनाने वाली मम्मी का, और अगर कोई मेड बनाती है तो उसका, हर चीज का आपको थैंक यू बोलना है। आप करके देखो, आपकी लाइफ आज से क्या अभी से बदलनी शुरू हो जाएगी। और आपके साथ कोई भी बुरा व्यवहार करता है तो मन में ये सोचना कि भगवान, ये बुरा व्यवहार करने वाले की अपनी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, है ना। हमें वो दिख रहा होता है बुरा व्यवहार के, लेकिन उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है ना। तो बोलना, हे भगवान, इसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा और अच्छा हो जाए और ये खुश रहे, तो वो लौट के आपके पास वापस आएगा। दिस इज द स्क्वीज ऑफ लाइफ। तो इसे जियो, बहुत वजह से जियो, बहुत आनंद आएगा आपको, सारे ग्रजेस चले जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी लास्ट वीडियो होगी, उसमें मैं सारा कंक्लूड कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बिकमिंग द मेंबर ऑफ दिस सीरीज। एंड रियली आपकी लाइफ भी चेंज होने वाली है, शायद इसलिए ये बुक आपको सुनने को मिली है।